नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। समोसा पार्टी चल रही है, बच्चा पार्टी बैठी हुई है और समोसे के बाद इन और भी कुछ ऑर्डर कर रखा है, तो अभी इनकी पार्टी चल रही है। रक्षाबंधन के बाद ये ही व्लॉग आया है अभी कई दिन के बाद। फिर ये शिकायत करेगी कि कुछ नहीं खिलाया, तो सबूत आपके सामने है। कितने पीस? 1 2 3 4 पिज्जे और कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे गई? पेट में ना, अपनी दिन रख रखी साइड में कोल्ड ड्रिंक। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बीच में चल रही है। समोसे खा गए, समोसे खा के थोड़ा सा चैन मिल गया। और ये मेरे गंदा हो गया। सबूत है, नाट ना सकती। हम दिखा देवेंगे, चुपचाप ना रहने दे। अभी ये शामिल थी पार्टी में, ठीक, सब शामिल है पार्टी में। दिखने में तो अच्छा दिखा है। बेबे इतना मत छिड़काव करो, ए ज्यादा डाला है मिर्ची, आके ये सुई परीक्षा कम खा पाऊं मैं। देख लो, देख कितनी डाल दे। अब ना खा पाओगी, मिर्ची लगेगी। ना देगा गया सॉस। ये रे छोटे छोटे पाउच। मेरी में सही है। ये ऑर्गेनो है, ये इनकी ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स है। या फिर सब क्या है, ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स डाल लगी, मैगी पैक क्या है। चलो भाई, पार्टी शुरू करो। उसका उस पे रख दे, ये एक बोतल और लेकर आओ भाई, ड्यू की। यहाँ पे रख ले। प्रीशा यहाँ पे। तो अभी हो रखा है शाम का टाइम, 5-6 बजे तक तो भाई धूप रहती है, गर्मी रहती है बहुत तेज। वो बोलिया करा ना कि भाई बादुए का गाम ना सहन कर सकते, तो वही ये धूप इतनी तेज है कि ये बर्दाश्त नहीं होती। और शाम तक 6 बजे तक इतनी ही रहे हैं। तो उसके बाद ये निकल कर आए थे पार्क में बच्चे। यहाँ पर खूब सारे झूले लगे हुए हैं, एक्सरसाइज वाली मशीनें लगी हुई हैं और ये कर रहे हैं खूब मस्ती। हम मार्केट की तरफ निकले थे 6 बजे के करीब और ये यहाँ पर आए थे 2 घंटे। ये यहाँ पर घूम कर गए और हम गए भाई मार्केट में। इनकी ड्रेस लेके आनी थी और सूट वगैरह लेके आने थे, तो वो सामान लेने के लिए हम चले गए थे मार्केट में। हल्की फुल्की कल बारिश हुई थी तो मार्केट में बुरा हाल हो रखा था। और जो भी क्लिप निकाली है बच्चों ने ही निकाली है। ये समर ने तो भाई पूरी अपने कर दिया है, इसके ऊपर का लटक के है और कोशिश कर नहीं पाई थी, तो बस यही बना रहे थे अपनी वीडियो क्लिप। जो भी न ली थी इन्हीं के पास मैं फ़ोन छोड़ के गई थी और जो भी इन्हें क्लिप ली तो भाई वही ऐड कर देती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी कई दिन, तो भाई तबीयत ठीक होने में लग गई। उसके बाद में जो वीडियो पहले की थी वो एडिट करके डाल ली। रक्षाबंधन पर थोड़ी बहुत ही बन पाई थी, फिर दक्ष के पास जाकर आने के बाद थोड़ा सा मन वैसा हो जावा है और तबीयत भी ख़राब थी। फिर ये लोग आए हुए थे तो भाई इनकी शॉपिंग करवाई और जो भी काम था शाम के टाइम का वो करने के बाद अगले दिन फिर ये सुबह दोपहर के टाइम में इन लोगों को जाना था। मेरे 1-2 बाहर के काम थे, मैं वो निपटा के आई और उसके बाद में थोड़ा सा आराम मेरे को अगले दिन लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा आराम हो रखा है। तो भी जो काम है अंदर बाहर के जितने भी हैं सारे निपटाने तो पड़ेंगे ही, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि भी तबीयत ख़राब है तो बस चारपाई में लेट गए हैं, कोई काम करने वाला नहीं है, दवाई ली और काम में लग गए। तो भाई हर घर में यही होता है, लेडीज़ का यही हाल है। जेंट्स और बच्चे तो फिर भी आराम कर लेते हैं, लेडीज़ का तो भाई कोई ये नहीं है कि भी थोड़ी बहुत मदद करवा दे। नहीं, वे पूछे जाएंगे बार बार में कि आराम हो गया, आराम हो गया, क्योंकि उनको प्रेशर रहा है कि भाई आराम हो जाए तो हमारे लिए बना दे, खाना पीना, मेरा ये वाला काम निपटा दे, मेरा वो वाला काम निपटा दे। और अब की बार बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था बीपी, पता नहीं किस चीज़ के कारण इतना वो हो गया था डाउन। वैसे बहुत दिनों के बाद हुआ था इतनी दिक्कत,
दक्ष के पास गए, वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे कि भी इंजेक्शन लगवा लो, पर मैंने नहीं लगवाया क्योंकि एक बार अगर जैसे दवाइयों की आदत हो रखी है ना, तो वैसे इंजेक्शन की भी आदत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। दवाई बोल दे हैं कि भाई दवाई की ज़रूरत है नहीं, कॉफ़ी पी ले या फिर चॉकलेट खा ले या पेठे की मिठाई खा ले, उससे आराम हो जाएगा। नमक चीनी का घोल बना कर पी ले, तो भाई मेरी आदत हो गई है, तो दवाई लेने के बाद ही आराम होता है। इन चीज़ों से कोई भी आराम नहीं होता, और 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर होते ही शरीर को पता लग जाएगा कि भाई दिक्कत हो रखी है। डॉक्टर तो कह देंगे कि भाई 50-60 तक चला जावा नीचे वाला बीपी, तो उसमें भी कह देंगे नॉर्मल है, और 80 पे ऊपर वाला उसने भी कह देंगे नॉर्मल है। तो भाई मेरे शरीर में पता लग जाएगा, अगर 100-90 भी हो गया ना ऊपर वाला, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ दिक्कत हो गई है। फिर उठा नहीं जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और ठंडे हो जाओगे, रंग एकदम हो जाओगा भाई सफ़ेद। तो भी चलो, अभी ये पार्क में घूम फिर कर फिर आए थे घर पे, और हम आए जब तक, अब दिन में भी वैसे फ़र्क हो रखा है, जल्दी ही ये होता कि भी जब तक रहती है धूप रहती है, उसके बाद तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं, उधर दूर खड़े हो, पूरी ड्रेस देखो। ये देखो भाई इनकी ड्रेस कल लेके आई, ये दोनों बहनें अपनी ड्रेस, एक तो ये डाल ली, और दूसरे वाली नाइट ड्रेस भी दिखाओ कहाँ पे रखी। बैग पैक कर लिया, ये रखा बैग, दिखाओ दूसरे वाली भी। ये सुबह का काला दिखाऊं, ये लड़की मेरा काम खत्म नहीं होने देती, इसलिए ये दूसरी बोली इसमें हम नहीं चलेंगे। नहीं गिर देखिए सब क्या करता है, पड़ी है। और फिल्मी गाने बजाकर ये करने लगी दोनों बहनें यहाँ पर डांस। प्रिशा को भी अच्छा आता है, और यश भी दे रही थी भी टीवी की तरफ ध्यान कि बिल्कुल उनकी कॉपी करके ये डांस करेगी। और भी बच्चे शर्मा भी जावा, अगर कैमरा फ़ोन कुछ उठा लिया ना तो फिर उसके आगे शर्मा जावा हैं। और उसके बाद मैं बस इन अपनी बैग पैक कर रखा है, अब इनको भी मैं बिठा के आऊँगी बस में, क्योंकि इनने कैब बुक करी थी इसकी मम्मी ने, और वो हो गई भाई बार बार मैं कैंसिल, तो लास्ट ऑप्शन बस ही बची हुई है। वैसे तो भाई आते सीधी जाओ बस, पर बस अड्डा काफ़ी दूर है, तो उसमें बिठा के आने में लग जाओगे 15-20 मिनट जाने के। और फिर इन लोगों के साथ भी मैं भी यहाँ पर करने लगी थी डांस तो भी मेरा हिस्सा ही है। तो बस ये पर उस साइड में देख रही थी कि कहीं पापा निकल कर ना देख ले वह, तो अब बस इनका बैग उठाते और चलते हैं। ये क्लिप है अगले दिन सुबह के टाइम में मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी। तो थोड़े सा लिया है तेल सरसों का, उसमें डाल दी है अजवाइन, फिर डाला है जीरा। ये डालने के बाद अब इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई भिंडी। तो भी भिंडी डालकर, और अब इसमें डालूँगी हल्दी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, एक भिंडी रह रखी थी साबुत तो वो भी कट कर डाल दी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ अभी। और प्याज कर लेती हूँ कट, प्याज अभी मैं बाद में डालूँगी। तो भाई कई बार तो छोंक बनाती हूँ, उसी में प्याज कट कर लेकर भून कर फिर बना लेती हूँ, या फिर इस तरीके से बना लो, आसानी से बन जाती है। और अलग अलग तरीके, अलग अलग टेस्ट आता है दोनों तरह से सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पर अब जो थे ज़्यादा बारीक कट नहीं करे प्याज, बस मोटे मोटे से ही कट कर रखे और डालकर प्लेट इसके ऊपर लगा कर रख दी है। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी तो हो रखी थी तैयार। उसके बाद में मैं लग गई थी, जितने भी बर्तन हो गए थे सुबह के टाइम के, चाय के थे, दूध के थे, एक आध जो रहता भाई जैसे रोटी रखने का कैसरोल वगैरह है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके
और अभी बर्तन कर देती हूँ साफ़। रात के टाइम में जो दही वगैरह जमाई थी वो वाली भी लोटे वगैरह मैं निकाल के और फिर सारे बर्तन जो मोटे मोटे होते हैं इकट्ठा करके और साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये होता है कि भी जो खाने के होते बाद के बर्तन वो कम होते हैं। यहाँ पे सारी बोतल पहले धो के और ये भर के मैं रख देती हूँ। अभी मैं मौसम ऐसा चल रहा है, अभी ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पिया जाता और सीधा आर ओ का भी नहीं पिया जाता, तो मटका भर के रख देती हूँ। एक आध बार बोतल की भी ज़रूरत हो जाती है ठंडे पानी की, तो वो भी मैंने यहाँ पे भर के और रख दी है फ्रिज में। उसके बाद मैं जो है सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फटाफट आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो ने कर दो लाइक, जो अंगूठे का बटन दे रखा है वो दबा दो। उसके बाद में अगर सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है चैनल तो साथ में ये सब्सक्राइब का बटन भी दे रखा है, तो उसको भी ऑन कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। और इस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। वीडियो एडिट करते टाइम भी पंखा, एसी सब कुछ बंद करने के बाद और बाहर की साइड में बैठ कर यहाँ पे ये मान लो कि गर्मी भी बहुत लग रही है, और अगर अंदर बैठ कर वो करूँ तो अंदर भी यही हाल, गर्मी भी बहुत लगेगी। और एसी और पंखा चलाने के बाद जो वॉइस ओवर करते हैं ना, उसमें गुर गुर की आवाज़ आती रहे है। और फ़ोन है ये मेरा पुराना, इसमें हो रखी है दिक्कत, स्पीकर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा कम हो रखी। स्पीकर कितना ही इसका ऑन कर ले, फुल वॉल्यूम कर दे, पर फिर भी आपकी कंप्लेंट रहा है कि भाई आवाज़ तो आती नहीं आपकी वीडियो में। तो भाई फ़ोन की दिक्कत हो रखी है, गुम हुए 2 महीने हो जाएंगे अब, अभी तक तो उसका कुछ अता पता लगा नहीं है। पता लगेगा या नहीं लगेगा तो वो भी देखेंगे भी। तो अभी मैं बर्तन साफ़ करने के बाद आटा वगैरह भी लगा रखा है, सारा काम निपटा रखा है। बस ये किचन का काम हो चुका है, अभी झाड़ू लगा रखी, उसके बाद हमें लगाना है अभी पोछा। बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ करने में ये होता है कि भी आसपास के यहाँ पे सिंक के आसपास में जो गिल्ला हो जाता है तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, तो साथ के साथ में वो भी साफ़ हो जाएगा। और ये यहाँ पे गैस के आसपास और वॉश बेसिन के आसपास और सिंक के पास में टाइल वगैरह होती है, डेली साफ़ करनी पड़ती है। तो झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी बर्तन वगैरह साफ़ करने से पहले। और ये यहाँ पे लगी थी पोछा लगाने, इसमें डाल लिया थोड़ा सा लाइजोल। लाइजोल डालने के बाद हो जाती भाई खुशबू। सोचा तो ये था कि भी पोछा लगा के नहा धो के उसके बाद में रोटी सेकनी है, तो बाद में कर लूँगी वो वाला काम। तो फिर एकदम से आ गया भी बाहर जाने का कुछ काम, बच्चों के काम भाई लगे रहे कुछ ना कुछ। तो इशिका के काम से जाना था मेरे को बाहर, तो ये मेरे वाला रूम है, अपने रूम में भी लगा दिया पोछा। फिर इसके बाद में मेरे को सेकनी पड़ेगी रोटी। रोटी सेकने के बाद फिर मैं नहा धो के जाऊँगी बाहर। आने के बाद ही देखूँगी कि जो खाना पीना करना है वो वाला काम, और जो फ़िलहाल बाहर के काम वो कर लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है दोपहर के टाइम में, तो ये सोचूं कि भी फटाफट पहले बाहर वाला ही काम निपटा के आ जाऊं। उसके बाद मैं देखूंगी जो भी घर के अंदर का काम करना है वो तो चलता रहेगा पूरे दिन ही। तो और ये यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने रख रखा था भाई अंदर की साइड में कांच की बोतल में मनी प्लांट, काफ़ी अच्छा हो रखा था, इतनी कोमल कोमल सी उसकी पत्तियां निकल रही थी कि बस पूछो ही मत। और मैं ये सोची कि थोड़ी देर इसको भी बाहर की हवा भी खिला देती, और मैं वो वहाँ पर रख कर बाहर धूप में, और उसको भी भूल ही गई और वो होगा बिल्कुल जल कर सूख गया, इतनी बुरी हालत कर दी उसकी। तो भाई वो तो अब साइड में रख रखा है, पत्तियाँ वत्तियाँ उसकी हटा दी है, देखते हैं भाई कितने दिन में वो फिर दोबारा से अच्छा हो पाएगा। और ये दूसरी मैं अभी ये बड़े वाला सा एक कप है चीनी मिट्टी का, उसमें मैंने ये और भी कट करके लगा दिए हैं मनी प्लांट। देखते हैं भी ग्रो हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ऐसे रखने पर बहुत ही अच्छे लगा, भी घर में कहीं पे भी रख दो। और तो ये इसमें मैंने यहाँ पर कट करके इसकी जो जड़ थी डंडियाँ ऐसी निकल रही थी वो रखा हुआ। और यहाँ पे लगी थी रोटी सेकने के लिए। भी हर काम में मेहनत तो खूब सारी होती है,
और मेहनत का अगर फल ना मिले तो बड़ा दुख होता है। तो वही चीज़ है, अगर मैं मेहनत करके वीडियो बनाने लग रही हूँ तो भी काम तो अपने घर का सब करते हैं, पर ये है ना कि भी साथ के साथ में कैमरा भी सेट करना होता है और काम भी करना होता है, तो काम करने की स्पीड थोड़ी सी घट जाए। वैसे मैं अपने हिसाब से तो भाई मेरे को लगता है कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो भी स्पीड बढ़ा रखी है, कहीं आप ये सोचो कि भी मैं पूरी स्पाइडरमैन बन रही हूँ तो नहीं, वो तो स्पीड बढ़ा रखी थी। खाना वाना बनाने के बाद ये सीधी क्लिप है अब रात के टाइम की। हम आए थे भी बाहर से, दूध लेके आए थे दही जमाने के लिए, और रात का 8:30 बजे का टाइम है। अभी अंदर करती है स्कूटी पार, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और बादल भी हो रखे हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो रखी होगी, और यहाँ पर तो बस भी बिजली ही चमक रही है। तो अभी रात का टाइम हो गया है, तो वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर पति देवान लग रहे थे पीछे पीछे, तो उनको मैं देख रही हूँ कि भी कहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद मैं कुंदी वगैरह लगा कर फिर चले जाऊँगे। अगर उनके भरोसे छोड़ दिया तो वो बोलेंगे कि याद ही नहीं रही। और ये यहाँ तक इसी का बना रही हूँ ऊपर से क्लिप, मैं उसको बोल रही हूँ कि ले कैच कर स्कूटी की चाबी, तो भाई बस वो दूर दिखाई देने लग रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।